हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम हिंदी मीडियम की क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज अपनी द्विघात समीकरण चल रही है। 4.2 तक हम हल कर चुके हैं। आज अपने स्टार्ट करेंगे 4.3। तो देखो 4.3 में भी वही हमें द्विघात समीकरण को हल करना है, लेकिन एक तरीका नया है। देखो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके होते हैं। अपने पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें द्विघात समीकरण हल करने का मतलब है उसके मूल निकालना या उसके शून्यांक निकालना या मूल निकालना। ठीक है, तो मूल निकालने होते हैं मोस्टली। तो अब हमने एक तरीका तो पढ़ लिया है, जो पहला तरीका था गुणनखंड वाला, है ना। तो उसमें हमने क्या किया था, जो अपनी ये बीच वाले थे इसके क्या किए थे, गुणनखंड किए थे ना। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि बीच वाले का विभाजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी उसके मूल निकालने के 3 तरीके पहला हम सीख चुके हैं, गुणनखंड, जिसमें हम बीच वाले इसके 2 हिस्से तोड़ते थे जो इसके बराबर आता था। दूसरा तरीका है जो कि अब हम सीखेंगे 4.3 में, वो है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी है? पूर्ण वर्ग विधि। और इसी में एक तीसरा तरीका भी है जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो देखो श्रीधराचार्य सूत्र या फिर इसे द्विघात सूत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विघात सूत्र। तो इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पूर्ण वर्ग विधि। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। काम वही होगा, मूल ही निकलेंगे। ठीक है, और आंसर भी सेम ऐसे ही आएंगे जैसे इस विधि से आते थे, बस तरीका क्या है, अलग है। तो देखो तरीका जो है उस पर पहुंचने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूं कि जैसे अपने पास एक सवाल है x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो हमें पूर्ण वर्ग विधि बनानी है। देखो पूर्ण वर्ग विधि का मतलब है कि हमें इसे x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b² बराबर 0 के रूप में बनाना है, ताकि हम क्या कर सकें कि x प्लस a बराबर कर सकें प्लस माइनस b के। और x का मान क्या होगा? एक बार तो a प्लस b होगा और एक बार x का मान होगा a माइनस b। ऐसे 2 मूल निकलेंगे। तो हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि बनानी, यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखो मुझे बताओ यहाँ पूर्ण वर्ग कैसे हो सकता है। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ x² माइनस 4x और प्लस में 4। ठीक है, और इसको मैं माइनस का ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? माइनस का। और इसको ले लेता हूँ प्लस का। ठीक है, तो ये प्लस 4x, और देखो एक बार हमने 4 जोड़े हैं तो एक बार 4 माइनस भी करने पड़ेंगे। और ये क्या है? माइनस का 5 और बराबर 0। अब इस पे ध्यान देखो, मैंने 4 जोड़ा और 4 क्यों घटाया? ताकि ये एक क्या बन जाए? फॉर्मूला बन जाए, सूत्र बन जाए। देखो अगर इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ x² प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 9 बराबर 0। होगा नहीं होगा? हो जाएगा। अब ये एक सूत्र बन गया। क्या बन गया? सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर। इसे खोल के देखो, a² प्लस में 2ab बराबर 4x होगा और 2 का स्क्वायर, यही आएगा बराबर। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जैसे ही 9 जो है उसके ऊपर क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। तो अंडर रूट जब भी लगता है ना तो प्लस माइनस आता है। क्या आता है? प्लस माइनस। तो इसका जो आंसर होगा ना वो प्लस माइनस 3 आएगा। अंडर रूट 9 का क्या आएगा? प्लस माइनस 3। तो
अब 2 को उधर भेज दो, एक बार तो +3 के साथ, कितना बचेगा 1, और एक बार जब -2 को भेजोगे -3 के साथ तो बचेगा -5। तो वही क्या निकल के आ गए, मूल निकल के आ गए। ठीक है, लेकिन ये ऐसे सोचना बहुत कठिन है कि किससे जोड़ें और किससे घटाएं। तो उसके लिए इसमें विधि बनाई है कि किस विधि से हमें इसको हल करना है। तो देखो उसी विधि से मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, हल। बस इतना ध्यान रखना है कि ये इस रूप में बनना चाहिए ताकि क्या बन जाए, ऐसा प्लस माइनस बने। और एक इसमें हमेशा सूत्र बनेंगे, या तो बनेगा a+b या बनेगा a-b का होल स्क्वायर। एक तरफ जरूर 100% सूत्र बनेगा, तभी अपनी ये पूर्ण वर्ग विधि क्या होगी, काम करेगी, सफल होगी। तो देखो उदाहरण से समझाऊंगा, बहुत आसान है, आनंद आएगा पढ़ने में। देखो ध्यान दोगे तो अच्छी विधि है ये, इंटरेस्टिंग। देखो आपकी बुक में एक ऐसे ही समझाने के लिए उदाहरण दिया हुआ है, सबसे पहले उसे करते हैं। 9x² - 15x + 6, 9x² - 15x - 6 बराबर 0। यही है, यही है, क्या कहाँ गया, ये रहा, प्लस है 6। ठीक है, बहुत तरीके से ध्यान देना अच्छे से। देखो 3-4 चीज़ें हैं मोस्टली जो याद रखना है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या करना है कि जो भी x² का गुणांक है उसे क्या करना है, 1 करना है। क्या करना है, 1। तो x² का गुणांक 1 करना है। क्या करना है, 1 करना है। ये आपको पहली चीज ध्यान रखनी है कि x² का गुणांक 1 करना है। तो x² का गुणांक 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, या 9x² है ना, तो 9 से भाग दे देंगे। तो केवल इसमें तो देंगे नहीं, सब में देना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा। अब सब में 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर, क्यों दे रहे हैं 9 से भाग, x² का गुणांक 1 करना है। तो x² का गुणांक 1 करना है, 9 से भाग दिया तो 9 का 9 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा x²। यहाँ बचेगा 15/9x और 6/9x बराबर 0/9 आएगा, लेकिन 0/9 का मतलब 0 ही है। ठीक है, अब देखो ये कट रहे हैं क्या, 3 से कट रहे हैं दोनों। किससे कट रहे हैं, 3 से। तो यहाँ तो आएगा 5/3 और यहाँ आएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 बराबर 0। ठीक है, तो पहला स्टेप तो सफल हो चुका है कि क्या किया हमने, x² का गुणांक 1 बना दिया। अब x² का गुणांक कितना है, 1 है, यानी x का गुना किसी से नहीं हो रहा 1 के अलावा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप तो छोटा सा है कि ये जो c है, यानी ये जो अचर है ना, उसका हमें क्या करना है, पश्चानांतरण करना है। अचर राशि का पश्चानांतरण करना है। क्या करना है, अचर राशि का पश्चानांतरण करना है। तो इस अचर को मैं उधर भेज देता हूं, x² - 5/3x बराबर, प्लस है तो किस में जाएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में आएगा, 2/3। तो ये हो गया दूसरा काम। अब तीसरा काम सबसे ज़रूरी है और सबसे जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो अब करना है हमें तीसरा काम। पहले में कोई दिक्कत नहीं थी, x का गुणांक 1 करना था तो 9 से भाग दे दिया, 1 हो गया। दूसरे में c का पश्चानांतरण करना था अचर राशि का, कर दिया। अब हमें क्या करना है, x के गुणांक के आधे का, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है। दोनों तरफ जोड़ने पर क्या करना है,
x के गुणांक, x का गुणांक ये रहा 5/3, ठीक है, उसका आधा करना है, x के गुणांक का आधा, और फिर उसका वर्ग करना है। वर्ग करके दोनों तरफ यानी इस तरफ और इस तरफ क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो x² को तो ऐसे कैसे ही लिखा, इसको एक बार ऐसे कैसे ही लिख लिया 5/3x। अब 5/3 का आधा बताओ क्या होगा भाई, 5/3 में 2 का भाग दे दो, आधा हो जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 5/6। तो 5/6 का वर्ग, 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर एक तरफ जोड़ दिया, इधर कितना है -2/3, इधर भी जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही ये काम कर लोगे आप, किसका, x के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दोगे, तो यहां हमेशा एक सूत्र बनेगा, हमेशा। अगर ये संख्या धनात्मक है जब तो बनेगा a+b का होल स्क्वायर, और ये संख्या ऋणात्मक है जब बनेगा a-b का होल स्क्वायर। अब ये संख्या ऋणात्मक है, कैसी है, ऋणात्मक, तो a-b का सूत्र बनेगा, कौन सा बनेगा, a-b। तो देखो a तो इसमें ये दिख रहा क्या, x, माइनस b क्या है, ये है 5/6 का होल स्क्वायर। इसको खोल के देखो, यही आएगा, देखो a का स्क्वायर x² हो जाएगा -2ab। तो जब 2ab करेंगे तो ये 3 6 से क्या कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो 5/3x प्लस b का स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x x माइनस। तो ये देखो किस रूप में आ चुका है, मैंने हमेशा क्या कहा था, थोड़ी देर पहले बताया था ना कि x - a का या x + a का, एक तरफ तो ये बनाना है x ± कुछ भी, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, b², ठीक है। तो एक तरफ तो अपने पास ये आ गया x - a का होल स्क्वायर। अब उधर वाला हल करते हैं, -2/3 प्लस ये हो जाएगा 25/36। मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर हटा दिया, मतलब स्क्वायर खोल दिया ब्रैकेट हटा के, ठीक है। इसको आगे मैं यहीं हल करता हूँ, लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 36, 2 12, 12 दूनी -24 और +25, ठीक है। इधर हल करता हूँ, अब देखो यहाँ तो बच रहा है, ऐसे कैसे ही चलने दो इसको, तो इधर बचेगा, देखो 25 तो है धनात्मक और 24 है ऋणात्मक, तो 1/36, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, अब मैंने कहा था ना, तो स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या लगाएंगे, अंडर रूट, क्या लगाना है, अंडर रूट। देखो मैं ये स्क्वायर हटाता हूँ, इधर लगेगा अंडर रूट, तो क्या आएगा +-, जैसे ही अंडर रूट लगाओ +- लगा देना। अब देखो जैसे ही मैं ये अंडर रूट हटाऊंगा, एक का तो एक ही रहेगा, ये हो जाएगा +-1/6। एक बार इसके साथ धनात्मक मान लेना है और एक बार ऋणात्मक मान होता है, तो पहले मैं धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, तो x - 5/6 बराबर 1/6। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो 1/6 प्लस 5/6 मिलके कितना बन जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। देखो लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, 5 और 1 जुड़ जाएंगे 6, 6/6 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। चाहो तो यहाँ 6/6 लिख लो। अब लेंगे ऋणात्मक मान, तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, x - 5/6 और ये होगा -1/6, ये उधर जाएगा, वही ऐसे ही धनात्मक में, तो -1/6 और 5/6, तो लघुत्तम आएगा 6, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5, 1 माइनस का और 5 प्लस का, तो प्लस के 4 बच जाएंगे, तो 4/6 इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2/3। तो x का मान 1 तो आया 1 और 1 आया 2/3, कितना आ चुका है 2/3, ठीक है ना।
तो ये दो अपने क्या निकल गए, मूल निकल गए। क्या निकल गए, मूल। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पहुँचे ना, यहाँ, तो ये जो संख्या है हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 0 से। ठीक है, क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 0 से, या बराबर होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे ही ये संख्या माइनस में हो जाएगी ना, तो समझ लेना इसके मूल वास्तविक नहीं है। ये मैं और आगे बताऊंगा, आगे आएगा ऐसा। बस इतना ध्यान रखना है कि ये मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक होते ही हमें आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सीधा ही लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है या मूल काल्पनिक है। ठीक है, तो अब हम इसके उदाहरण करते हैं। ध्यान रखना, पहला जो है स्टेप वो है x² का गुणांक को 1 करना है। दूसरा है अचर राशि का पश्चान्तरण करना है। तीसरा जो काम है x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ के हल किया और अपना आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए ना। और उदाहरण करते हैं, देखो सब समझ में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास है अपना उदाहरण जो है 7वां, जिसमें कहा गया है उदाहरण 3 में दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, जो कि है 2x² - 5x + 3। 2x² - 5x + 3 बराबर 0। सवाल ऐसा ही है ना। बस पहले हमने इसे कैसे हल किया था, इस दो भागों में तोड़कर, ठीक है, गुणनखंड करके। अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि बना के हल करना है। तो पहला काम x² के गुणांक को 1 करना है। x² के गुणांक को 1 करने पर, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग समीकरण में देने पर, 2 का भाग समीकरण में देने पर तभी 1 होगा। यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये तो बचेगा x², यहाँ बचेगा 5/2x, यहाँ बचेगा 3/2 बराबर 0। अब 3/2 यानी अचर राशि का पश्चान्तरण करने पर, अचर राशि का क्या कर देंगे, अब पश्चान्तरण कर देंगे। तो इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, -3/2। यहाँ माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ तो माइनस हो सकता है, कहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, इस बीच वाले को दोनों तरफ जोड़ के जब हल करते हैं ना, तब। कहीं ऐसा मत करना कि सर ये तो माइनस में आ गया और यहीं लिख दो, आगे हल नहीं करना ना। ये तो माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और हम आगे हल करेंगे, तब की बात कर रहा था मैं। तो अब हमें क्या करना है, x के गुणांक, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। इसका आधा करेंगे, 5/2 का आधा हो जाएगा 5/4, ठीक है। x² - 5/2x + 5/4, उधर भी जोड़ेंगे -3/2, 5/4 का स्क्वायर, और 5/4 का स्क्वायर कितना होता है, 25/16। 5/4 का स्क्वायर का मैंने यहाँ 25/16 लिख दिया है, ठीक है। हाँ, तो ये तो बन गया सूत्र। x यहाँ माइनस है तो -5/4 का होल स्क्वायर, हल करके देखना इतना ही आएगा। सूत्र तो खोलना आपको आता ही है, a + b का होल स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा। अब उधर आओ, लघुत्तम लिया 16, 8 दिया 24, और यहाँ बचेगा प्लस के 25, ठीक है।
x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16। अब ये मान धनात्मक है भाई, बड़ा है 0 से, तो मूल इसके वास्तविक होंगे, हल करना है हमें। ये मान छोटा नहीं होना चाहिए, ये मत देख लेना यहाँ पर, कहाँ देखना है, यहाँ देखना है। ये मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अब देखो यहां से मैं स्क्वायर हटाता हूं, वहां क्या लगा दूंगा, अंडर रूट, और संग में प्लस माइनस। तो 1 का तो होता है 1 ही, लेकिन 16 का होता है 4, तो प्लस माइनस 1/4। एक बार धनात्मक मान और एक बार ऋणात्मक मान लेने पर, तो पहले मैं लेता हूं धनात्मक मान लेने पर x माइनस 5/4 बराबर 1/4। इसको उधर भेज दूंगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 1/4 प्लस 5/4। इनको जोड़ेंगे तो 6/4 आएगा, 6/4 को काटेंगे तो 3/2 आएगा। लघुत्तम लेके जोड़ेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा लघुत्तम 4 और 1 और 5 6, 6/4 को 2 से काट दिया तो 3/2 आ गया। इधर लेते हैं ऋणात्मक मान, तो ये तो ऐसे ही है, x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4। उधर जाके ये तो ऐसा के ऐसा ही है, ये हो जाएगा प्लस का 5/4, लघुत्तम आएगा 4 और 5 में से 1 जाएगा तो 4/4 और मान आ जाएगा 1। तो x का मान आया 1 और 1x का मान आया 3/2। तो मूल क्या हो गए इसके, 1 और 3/2। हमने यही सवाल पहले भी किया हुआ है ना। कौन सा है ये, उदाहरण तीसरा है। कौन सा है, उदाहरण तीसरा है। पहले भी किया हुआ है, बस पहले हमने गुणनखंड विधि से किया था, तब भी आंसर यही आए थे, देख लेना चाहो तो, या फिर इसके गुणनखंड विधि से हल करके देखना, यही मूल आएंगे। पहले गुणनखंड विधि से किया था, अब हमने इसे पूर्ण वर्ग विधि से किया है। किससे किया है, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 हो चुका है हल। अब करते हैं उदाहरण नंबर 8। आया होगा ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान सी विधि है। सबसे पहले x के गुणांक को 1 करना है, फिर c का पश्चान्तरण करना है। सबसे जरूरी चीज फिर अब यहाँ आएगी कि x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना है। यहाँ हमेशा एक सूत्र बनेगा, यहाँ लघुत्तम लेके हल करना है। लघुत्तम लेके हल करने के बाद ये अगर धनात्मक मान आ जाता है तो एक बार इसके साथ अंडर रूट लेंगे स्क्वायर हटा के, एक बार प्लस और एक बार माइनस के मान लेके उन्हें हल कर लेंगे। उदाहरण नंबर 8 है 5x² माइनस 6x माइनस 2। पाँच एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। यही है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर में 0। ठीक है, तो देखो उसी दूसरे तरीके से ही करते हैं इसको, है ना। देखो वो जो अब ये जो मैं तरीका करा रहा हूँ ना, ये बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान है। ठीक है, इसमें एक तरीका और है, जैसे मैंने वो पहले बताया था ना, वो सूत्र बना के, तो उसमें ना तभी होगा वो जब आप ये पता लगा सको कि इसमें हम क्या जोड़ें और क्या घटाएं। जैसे कि ये सवाल है,
तो इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए इसे एक सूत्र में बनाना होगा पहले। तो बताओ इसमें आप कैसे इसको सूत्र में बनाओगे, क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे, है ना। तो उसको थोड़ा सा समझना कठिन है। तो सबसे पहले तो हमें इसे गुना करना पड़ेगा, फिर हमें इसे और सूत्र बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उसमें आप गलती कर दोगे। इसलिए हम ये दूसरा तरीका थोड़ा सा उसकी वजह बड़ा है लेकिन आसान तरीका है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, अब 5 का भाग देंगे क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 1 करना है ना। तो 5 का भाग देने पर 5 का भाग दे दो, x स्क्वायर 6/5 माइनस 2/5 बराबर 0। c का पश्चान्तरण कर दो, 6/5x बराबर 2/5। अब x स्क्वायर के गुणांक मैं सीधा लिख रहा हूं कि 6/10 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर। अब ये तो दिक्कत नहीं होगी आपको, 6/10 कैसे आया भाई, इसका आधा 6/10 होगा, 6/5 में 2 से भाग देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 6/10 हो जाएगा। इसका वर्ग करके दोनों तरफ क्या कर देना है, हमें जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। आ गई ना बात समझ में। तो x स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 6/10 का स्क्वायर, इधर 2/5 है, इसमें जोड़ देना है 6 का स्क्वायर 36/100। ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने अभी के अभी। यहाँ तो सूत्र बन गया, x ये माइनस है तो माइनस का 6/10 का होल स्क्वायर। हल करके देखना यही आएगा, इधर हल करो, लघुत्तम आया 100, 20 बार गया, 20 दूनी 40 प्लस में 36, ये हो गया 76/100। काटेंगे तो कितने से, 4 से भाग देते हैं, चला जाएगा 4 से भाग, तो 4 एकम 4 बचा 3, 9 चौके 36, 19, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना आया है, 19/25। किसका मान, इसका मान। यहाँ हल करते हैं, देखो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर है 19/25 के। ठीक है, वर्ग हटाने पर उधर क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। x माइनस 6/10 बराबर होगा प्लस माइनस 19 पे तो अंडर रूट रहेगा, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। ठीक है ना, प्लस माइनस लगेगा, 19 पे तो होगा नहीं, 25 का हो जाएगा 5। एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक मान लेने पर, पहले धनात्मक मान ले लेते हैं। धनात्मक मान लेने पर तो x माइनस 6/10 बराबर अंडर रूट 19/5। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 6/10 प्लस 19/5। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा 10, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2√19। अब देखो यहाँ से क्या करना है हमें, ये जहाँ तक हल हो वहाँ तक हल करके आना। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ है 6, तो दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बाहर। क्या ले सकता हूँ, 2 इसमें से और इसमें से, दोनों में से 2 कॉमन बाहर आएगा। तो यहाँ तो बचेगा 2 से 2 कॉमन लिया है तो 2 का इसमें भाग देंगे, यहाँ तो बचेगा 3, यहाँ ये 2 बाहर आ गया, यहाँ बच रहा है अंडर रूट 19 बटे में नीचे है 10, 2 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा 5। तो x का मान आएगा 3 प्लस अंडर रूट 19 बटे में 5। ऐसे ही ऋणात्मक जब करेंगे, जब 3 माइनस अंडर रूट 19 बटे 5 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आ जाएगा। देखो ऋणात्मक मान लेने पर
जब ऋणात्मक मान लेंगे तो x माइनस 6/10 बराबर माइनस का अंडर रूट 19/5। इसको उधर भेज देंगे तो धनात्मक हो जाएगा। 6/10 यहाँ चल रहा है माइनस अंडर रूट 19/5। सेम वही काम होगा, यहाँ होगा 6, यहाँ हो जाएगा 2/अंडर रूट 19 और नीचे हो जाएगा 10। 2 कॉमन ले लो, यहाँ तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा अंडर रूट 19/10। ये कट गया, x का मान आया 3 माइनस अंडर रूट 19/5। एक बार तो आया 3 प्लस अंडर रूट 19/5, एक आया 3 माइनस अंडर रूट 19/5। किताबों में मेथड थोड़ा सा अलग है, मैं अलग मेथड करा रहा हूँ, है ना। ये आसान है उनकी बजाय, तो आप इस पे ही ध्यान देना ज़्यादा, है ना। उसमें देख के कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो पता नहीं कैसा हो रहा है, सर ने कैसा कराया है ना। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कराता जा रहा हूँ वैसे करो। ये इजी है उसकी वजह। तो हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। देखो उसमें जो मेथड है ना, होने को तो उसमें ये बहुत छोटा सा और इजी कर रखा है, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ा, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, गुना करना पड़ा, फिर हमको तुलना करनी पड़ती है। उसमें जो सबसे कठिन काम है ना वो है कि तुलना करना। तो हम किसका क्या मान रखें, ये अभी आप लोगों को सोचने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप उसके चक्कर में मत पड़ो। ये है बस थोड़ा बड़ा है, लेकिन सॉल्व आसानी से होता चला जाता है, बस इसी को करते जाना है। उदाहरण नंबर है अब 9। पूर्ण वर्ग विधि से 4x² प्लस 3x प्लस 5x बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग विधि से। सबसे पहले 4 से भाग देने पर, ठीक है, 4 से भाग दिया, x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। इसका पश्चातांतरण कर दिया, x² प्लस 3/4x बराबर 5/4 माइनस के। अब इसका आधा यानी कि 3/8 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। दोनों तरफ जोड़ने पर ये कहां से आया, 3/8 x के गुणांक का आधा है, उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ने। 3/4x जोड़ दो 3/8 का स्क्वायर, यहाँ है -5/4, इसको मैं वर्ग करके लिख देता हूँ 9 में 8 8 64। ये तो बन गया सूत्र, x प्लस 3/8 का स्क्वायर। इसको हल किया, 64 आया लघुत्तम, ये हुआ 12 पंजे नहीं, कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80 और 1 प्लस में 9। देखो ये 80 तो है कितने का, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, ये 80 है माइनस का और प्लस है 9, तो कितना बच रहा है, माइनस का 71/64। अब ये संख्या ऋणात्मक आ गई है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही ये संख्या यहाँ ऋणात्मक आएगी यानी कि 0 से कैसी आएगी, छोटी, तो हम क्या लिख देंगे, मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। आई बात समझ में। इसको आगे हम हल नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर कैसा आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। जैसे ये नंबर नेगेटिव आए, मैंने पहले ही कहा है
उसे वहीं छोड़ देना, आगे हमें हल नहीं कर देना, लिख देना कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब देखो जो आगे है, अगला जो उदाहरण है वो है किस पर, अपना फॉर्मूला है, वो सूत्र ना, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, जिसे मैं क्या भी कहते हैं, द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र कल पढ़ाएंगे, आज के लिए पूर्ण वर्ग विधि है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको हल करने की कोशिश करना। देखो 2 सवाल अगर आप अपने मन से कर लोगे ना, तो ये पूर्ण वर्ग विधि आपको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ याद हो जाएगी कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। हाँ, फिक्स काम करना है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अब इतने संख्या, जो x स्क्वायर का गुणांक है उसका भाग दे देना है, c का पश्चान्तरण कर देना है, x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ के हल कर देना है, फिर उधर उसका स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट लगा देना है और प्लस माइनस लगा देना है। अंडर रूट सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उनको प्लस माइनस करके ऐड करके जो आता है वो लिख लेना है। बस इतना सा काम। अब बताना मेरे को समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, कमेंट करके बताया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।